ईश्वर है या नहीं है, और अगर है तो फिर कहाँ है? जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए यह बहुत ही बेतुका प्रश्न है, क्योंकि उनके लिए कण कण में, घट घट में ईश्वर का वास है। लेकिन जो लोग ईश्वर को नकारते हैं उनके लिए ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, कहीं भी नहीं है। वे प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक घटना के पीछे कई तर्क देते हैं, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को वे एक सिरे से नकार देते हैं। ईश्वर का मानना या न मानना पूर्णतः ही अनुभूति, आस्था और विश्वास की बात है, क्योंकि कुछ लोगों को पत्थरों में भगवान दिख जाते हैं और कुछ लोगों के हृदय में जीते जागते प्राणियों के लिए भी कोई अनुभूति नहीं होती। वे उन्हें भी गाजर मूली की भांति काट सकते हैं। अतः आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो निश्चित रूप से आपके कर्मों में ईश्वर के गुणों की झलक दिखनी चाहिए, और यदि नहीं दिखती है तो फिर आपका मानना केवल कोरा मानना है। हमारे देश में ईश्वर को मानने और न मानने वालों की यदि गणना की जाए तो मुझे लगता है कि मानने वालों की संख्या ही अधिक होगी। फिर भी देश में फैली अराजकता, दुष्कर्म, हिंसा यह सिद्ध करती है कि ईश्वर को मानने वाले केवल उन्हें ऊपर ही ऊपर मानते हैं, उनका अनुकरण नहीं करते और न ही उनके जैसा बनने का प्रयास ही करते हैं। क्योंकि किसी भी धर्म का ईश्वर हिंसा, घृणा, लोभ, ईर्ष्या, निंदा, अत्याचार का समर्थक नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वह ईश्वर को नहीं मानता, और यदि मानने का दावा करता है तो वह दावा झूठा है, क्योंकि उसने तो ईश्वर को जाना ही नहीं है। ईश्वर तो प्रेम है, ईश्वर दया है, ईश्वर करुणा है, ईश्वर सहानुभूति है, और भी सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक सुखद अनुभूति ही ईश्वर है। ये सारी अनुभूतियाँ जिस प्रकार दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ईश्वर भी नहीं दिखता। वह भी इन अनुभूतियों की तरह ही महसूस होता है, यदि कोई करना चाहे तो। हमारे समाज में बहुत से लोग भय से, डर से ईश्वर को मानते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे तो उनके जीवन में कुछ अनिष्ट हो सकता है। जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का ही फल है। कर्मों का विधान स्पष्टता कहता है कि जिसने किसी के साथ बुरा नहीं किया उसका बुरा कभी हो नहीं सकता। इसलिए भय से, डर से ईश्वर को मानने वालों को यह समझना चाहिए कि उनके जीवन में आने वाले सुख दुखों से ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। ये सुख दुख उनके अपने कर्मों के ही परिणाम हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि ईश्वर सबका भाग्य लिखता है, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। हमारा बीता हुआ कल जैसा था वैसा ही हमारा आज है, और हमारा आज जैसा है वैसा ही हमारा आने वाला कल होगा। जो ईश्वर स्वयं अशरीरी है वह किसी का भाग्य भला कैसे लिख सकता है? जो लोग ईश्वर को मानते हैं उन्हें इस बात का भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता है। क्योंकि हमारे समाज में बहुत से लोग स्वार्थवश भी ईश्वर की आराधना करते हैं और साथ ही उन्हें प्रलोभन भी देते हैं कि यदि आपने मेरा फला काम कर दिया तो मैं फला व्रत रखूँगा, फला जगह आपके दर्शन को आऊँगा, कई किलो का प्रसाद चढ़ाऊँगा, आदि इत्यादि। सोचने वाली बात यह है कि वह ईश्वर जो कण कण में समाया हुआ है, जिसका कोई आकार नहीं है, वह इस प्रसाद का, इस दर्शन का क्या करेगा? जिस प्रकार आत्मा को देखा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को भी हम देख नहीं सकते। हाँ, लेकिन यदि आप महसूस कर सकते हैं तो एकांत में, प्रकृति में, वृक्षों में, पत्तों में, नदियों में, हवा में, पशुओं में, पक्षियों में और प्रत्येक प्राणियों में
उसकी उपस्थिति दिखेगी, और यदि नहीं महसूस कर सकते तो फिर ईश्वर कहीं नहीं दिखेगा। यदि आप ईश्वर को महसूस करना सीख लेते हैं तो फिर उससे बेहतर मार्गदर्शक, उससे बेहतर गुरु, उससे बेहतर शक्ति का स्रोत, उससे बेहतर साथी और कोई नहीं हो सकता। और सबसे मज़े की बात यही है कि ईश्वर इसके अतिरिक्त और कुछ देता भी नहीं। ईश्वर हमें अपने जैसा ही पवित्र, दैवीय, आभायुक्त, गुणवान बनाना चाहता है, लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक हम इस शरीर से जुड़े आडंबरों से घिरे रहेंगे। जिस दिन हमें अपनी आत्मा और शरीर, इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व समझ में आ जाएगा, उस दिन से हम ईश्वर से जुड़ना प्रारंभ कर देंगे, और उस दिन से ही प्रयास करने से हम ईश्वर को महसूस भी कर सकेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वे अपने कर्मों का ठीकरा ईश्वर के सिर पर नहीं फोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वह स्वयं उनके कर्मों का ही परिणाम है। किसी और का इन सब से कोई लेना देना नहीं। जब व्यक्ति हर कार्य में स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है तो उसे और अधिक सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके प्रत्येक कार्य का प्रभाव न केवल उस पर बल्कि उसके परिवार से होता हुआ इस समाज तक पहुंच रहा है। उसके विघटनकारी कार्य इस समाज की भी क्षति पहुंचाएंगे, इस बात का ज्ञान उसे भली भांति होना चाहिए। ईश्वर को मानना या न मानना पूर्णतः निजी इच्छा और विश्वास की बात है। किसी को भी अगले पर दबाव नहीं डालना चाहिए कि वह ईश्वर को माने या न माने, क्योंकि जिसने महसूस किया है वह मानेगा और जिसने महसूस नहीं किया है वह नहीं मानेगा। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क होंगे, फिर भी दोनों पक्षों को अगले का सम्मान करना चाहिए। ईश्वर की सत्ता में विश्वास हो या न हो, फिर भी हमारा ध्यान सदैव अपने कर्मों पर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का निर्माण करेंगे या फिर उसका विनाश।